बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम अहबाब का यहाँ शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जैसे कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सिर्फ रियल्टर कम्युनिटी यहाँ पे बैठी हुई एंड यूज़र्स नहीं है, तो आप चूँकि हमारे आवाज़ आ रही है जी सबको, चूँकि आप हमारे नुमाइंदे हैं मार्केट में और ब्लू वर्ल्ड सिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी कहाँ था, क्या बनने जा रहा है, अभी आपको नई मिजाज साहब ने उसकी बेबहा जो ज़मीन की ख़रीदारी है उसके बारे में आपको बताया, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के बारे में बताया, जो कि भी इस प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए, अफादियत के लिए, मैं समझता हूँ इनकी फैमिली की, अपनी इलाके के लोगों के लिए कुर्बानी है, उसके लिए दैन अगेन इन्होंने पहले इनके पास वक्त की किल्लत थी, उसमें भी अपना बकाया टाइम भी अपने फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए स्पेंड करने लग पड़े हैं। तो ये जो आप आज देख रहे हैं सारा मामला, ये अल्हम्दुलिल्लाह उस काविश का, उस 24 घंटे की 24/7 की इनकी एफ़र्ट है, जिसका रिज़ल्ट है कि आज इस इलाके की सबसे बड़ी रियलिटी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियलिटी ब्लू वर्ल्ड सिटी बन के उभर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अभी नई मिजाज साहब ने बताया कि यहाँ इस इलाके में बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं, उस हवाले से ये आज आपके लिए स्पेशली एक इमेज हमने प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको हम बताने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या होने वाला है और ब्लू वर्ल्ड सिटी विजन 2030 क्या है, इस इलाके में क्या होने जा रहा है। तो अगर ये आप पीछे स्क्रीन पे देखें, मैं अगर खड़ा हो जाऊँ तो मुझे आसानी होगी। चेयर हटाओ। साइड से खड़े होना पड़ेगा उस्मान भाई के पास। इसमें उस्मान भाई का भी ये कमाल है, वो आपको एंड में बताएंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा एरिया है जी जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का इस वक्त एग्जिस्टिंग कैनवस है। ये आप रावलपिंडी रिंग रोड देख रहे हैं, ये आप मोटरवे देख रहे हैं और ये सी पैक रूट है। यहाँ पे ये बहरिया टाउन है जो रेड कलर में लिखा हुआ है, और ये जो रेड एरिया सारा मार्क हुआ है ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की एग्जिस्टिंग लाइन है, और मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का बकाया रकबा है जो मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, उनमें से पहला बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्रीमेंट जो नई मिजाज साहब और नदीम साहब की स्पेशल काविश से, क्रेडिट गोज़ टू नई मिजाज साहब के जी, इन्होंने ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोक्योरमेंट, इस तरफ पहाड़ हैं और इस तरफ चौधरी नई मिजाज साहब का जो है फैमिली एक पहाड़ बन के खड़ी हुई है। तो ये DHA का एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआहदा आज से 20 रोज़ पहले 6 जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, जिसके नतीजे में ब्लू वर्ल्ड सिटी ने और एक हमारे दोस्त प्रोजेक्ट ने मिल के यहाँ पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को रकबा देना है। और इंशाल्लाह ये DHA अगर हमने एक्सपैंड करने के लिए भी उन्होंने भी रजामंदी का इजहार किया, DHA की भी रिक्वायरमेंट हुई, हम भी उस पर राज़ी हुए, तो ये एरिया हमने DHA की एक्सपेंशन के लिए छोड़ा हुआ है। ये एक आप एरिया देख रहे हैं जिसको हम ग्लोबल डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, JV प्रोजेक्ट। इस एरिया में हमारा एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट एक बड़े ग्रुप के साथ आ रहा है, नाम वो और हम इकट्ठे हमारा तय हुआ था कि मिल के लेंगे। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के एग्जिस्टिंग एरिया है जो चक्री रोड से राइट साइड पे जो एग्जिस्टिंग आप डेवलपमेंट है वो आप देख रहे हैं। ये डाउनटाउन का एरिया है, और यहाँ पे आप ये देखें तो ये एक JV प्रोजेक्ट 2 लिखा हुआ है, ये सारा एरिया। ये जो रोड की मार्किंग है ये कल नई मिजाज साहब ने मौके पे खड़े होके बनवाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जिस दिन रोड कंप्लीट हो गई तो बहरिया टाउन फेज़ 8 से आप निकलेंगे और यूं यहाँ पे आके आप मोटरवे पे, और मोटरवे क्रॉस करके यहाँ पे DHA की आबादी को देखते हुए ग्लोबल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये आपका जनरल 2 है, यहाँ से आप इंशाल्लाह सी पैक रूट को टच कर देंगे। तो वो वरना होना ये था कि यहाँ पे एक इंटरचेंज बन रहा है, और ये बल्कि सॉरी ये इंटरचेंज है, ये एक 500 फुट का मेन बुलेवार्ड है जो इधर भी बनना है, और 500 फुट का एक मेन बुलेवार्ड है जो इधर भी बनना है। ये मेन बुलेवार्ड जो है वो यहाँ आ रहा था ऐसे, और ऐसे आपके ऊपर से एक रोड गुजरना था को 500 फुट का, और उसने बहरिया जाना था, और फिर इधर को उसने जाना था सी पैक को। तो वो ठेका उनसे हमने ले लिया।
बहरहाल अल्लाह का ये एहसान है कि जी आज यहाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी इस जगह पे डेवलपमेंट कर रहा है। ये मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये एक एरिया बहरिया को जो टच कर रहा है, यहाँ से अल्लाह ने चाहा तो हमारी दूसरे जो या पहले बड़े साहब हैं इस मुल्क से, उनसे भी गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह ने चाहा हो सकता है कि आप बहुत जल्द यहाँ पे भी एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट देखें। ना हुआ जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट तो हम खुद यहाँ तक इंशाल्लाह उनको वेलकम करने चले जाएंगे। तो असल जो आज का ब्रीफिंग का जो फोकल पॉइंट है वो है ये जनरल 2। तो ये आज की सारी काविश ये इमेज बना के आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों के कई सवालात होते हैं कि जी जनरल 1 और जनरल 2 में क्या फ़र्क होगा। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये एयरपोर्ट है, ये आपका मोटरवे है और ये यहाँ पे आपके किक ऑफ पॉइंट्स हैं। एक ये इंटरचेंज है और एक ये इंटरचेंज है, यहाँ पे इंशाल्लाह बनेगा। इस इंटरचेंज से ऑलरेडी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है उससे इसमें उस्मान साहब के साथ लिए भी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जी। इन्होंने एक ख़ास काविश करके ये रास्ता हमें उस्मान साहब ने लेके दिया। तो ये रास्ता यूँ आपके प्रोजेक्ट में आएगा और यहाँ से भी यूँ DHA से होता हुआ यहाँ जितना एरिया है उसको इस इंटरचेंज का एक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। साथ ही जो हमारा आपस में एक मुआहदा तय हुआ है जिसके तहत ये जॉइंट वेंचर हमने प्रोजेक्ट करना है, उसके तहत यहाँ पे भी हम एक इंटरचेंज बनाएंगे जिससे DHA को भी रास्ता दिया जाएगा और हमारे प्रोजेक्ट को भी रास्ता मिलेगा और जो अलाइंड प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली ये JV प्रोजेक्ट वो भी बेनिफिट लेंगे। तो ये जो जिसको हम टूरिज़म फ्री वे कहते हैं ये यहाँ से आएगी, मोटरवे क्रॉस करेगी और यूँ जनरल ब्लॉक के इर्द गिर्द घूमती हुई एक लूप वापस लेगी। यहाँ पे ये ब्लू हिल्स का एरिया है, अवामी ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है, ओवरसीज़ 2 यहाँ पे आ रहा है। ये फ्यूचर एक्सपेंशन के मज़ीद हमारे पास एरियाज़ हैं। और जनरल 2 को अगर आप देखें तो यहाँ से तकरीबन सिमिलर डिस्टेंस पे आप इधर चले जाएँ या इधर चले जाएँ आपको एक जैसा ही डिस्टेंस मिलेगा। और जो फीचर्स आपने अब जनरल 2 के देखे वो इंशाल्लाह हम वही फीचर्स बनाने चाह रहे हैं। एक मैं चाहूँगा छोटी सी एक्सरसाइज आप लोग मेरे साथ करें जिससे आपको ये समझ आएगी कि ये प्रोजेक्ट अल्लाह पाक यहाँ तक क्यों लेके आया है और आगे आप लोगों का इसमें रोल क्या है। आप सारों से रिक्वेस्ट है अपना कैलकुलेटर निकाल लें अपने मोबाइल पे। ये एक एक्सरसाइज है, सारे करेंगे तो इस मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। आपके मुल्क पे 133 अरब डॉलर का कर्जा है तो आप 133 लिखें और 9 सिफरे उसके आगे डालें और मोबाइल इस रुख रखेंगे तो सिफरे पूरे आएंगे। आप में से कईयों को शायद ये बात ना पता हो कि जीरोज कैसे पूरे होते हैं। अब इसको आप 1 लाख से तकसीम करें, 100,000 से 133 बिलियन यानी 133 और 9 सिफर डालेंगे तो वो 133 बिलियन डॉलर बनता है। तो आप इसको 1 लाख से तकसीम करें तो क्या बनता है जी? 133 टेट्रा जीरो पंजाबी से दसो भाई। 133,000,000 13,30,000। तो 13,30,000 बंदे इंसान आपकी 9 मिलियन की यानी 90 लाख की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आबादी है, उसमें से अगर 13,30,000 बंदे 1 लाख डॉलर जो कि बनता है 2,85,00,000 रुपया, जो डिफेंस पे 10 मरले का एक प्लॉट इतने का होता है, अगर वो ये फैसला कर लें कि इस नए आबाद होने वाले शहर में अगर उन्होंने एक 10 मरले का प्लॉट ख़रीदना है जो कि डेवलप होकर जहाँ DHA आ गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत मेहनत कर रहा है, ब्लू वर्ल्ड मेहनत कर रहा है, इस तरह का VN बन रहा है, तो अगर 13,30,000 बंदे एक एक प्लॉट लेते हैं और ये जो आप रकबा देख रहे हैं ये तकरीबन 12-13 लाख केनाल पे फैला हुआ है, तो इसमें 13,30,000 नहीं, इससे बहुत ज़्यादा यूनिट बन सकते हैं, अपार्टमेंट्स भी बनने हैं। और एक एक अपार्टमेंट 2-2.5 करोड़ रुपए का होना इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कोई बड़ी बात नहीं है। तो 13,30,000 बंदे अगर आपके इस शहर में एक एक प्लॉट एक एक अपार्टमेंट खरीदेंगे तो इस मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। और अगर वो 2 कनाल का एक या 1 कनाल का एक प्लॉट खरीदते हैं यानी 2-2 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आती है तो सिर्फ 5.5 या 6 लाख बंदों की ज़रूरत है इस मुल्क का कर्जा उतारने के लिए। ये इतना सिंपल है। अगर ये इन्वेस्टमेंट आप किसी भी काम में करा सकते हैं, तो ये अगर कर्जा उतारना है हमने इस मुल्क का, तो यानी इस वक्त जो दौड़ लगी हुई है दुनिया में, दुबई की रेत में इस कदर बड़ा एक एफर्ट करने के बाद पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क दुबई की डेवलपमेंट को मैच अप नहीं कर पाता। जो दुबई ने किया पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है कि इन अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स रेत के टीलों से वो सिर्फ कमिटमेंट और डिलीवरी के साथ कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
तो ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, ये काम हम लोग भी कर सकते हैं। और ये सहरा अल्लाह पाक ने नईम साहब की फैमिली के सिर डाला कि उन्होंने दुबई से बड़ा रकबा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। और ये इनकी फैमिली का और इस मैनेजमेंट का कमाल है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज से कोई महीना दो पहले ये अनाउंसमेंट की थी कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे कंपेटिटर नहीं हैं, हमारे भाई हैं। इस मुल्क को हम सब के इकट्ठे होने की ज़रूरत है। हम इकट्ठे होकर सिर्फ एक प्रोजेक्ट से इस मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। अल्लाह ने चाहा ये काम कोई हुकूमत हमें करने दे या ना करे दे, हम ये इंशाल्लाह काम ज़रूर करेंगे और इस मुल्क के सारे बड़े बड़े डेवलपर्स मिल के करेंगे। नदीम साहब ने मलिक रियाज साहब से मुलाकात अरेंज की, अल्हम्दुलिल्लाह हमको 3-4 दफ़ा आपस में मिल चुके हैं। पिछले 10 दिन में हमारी मुलाकात हुई। मलिक साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आके इस एरिए को लीड करें और ये सारा एरिया हमने उन्हें ऑफ़र किया है कि जी हम यहाँ से लेके मोटरवे तक सारा एरिया आपको देते हैं। हमारे साथ जॉइंट वेंचर की बुनियाद पे हैं, आपकी ज़मीन पे कोई कॉस्ट नहीं आएगी, ज़मीन हम अरेंज करेंगे, आप उस पर प्रोजेक्ट करें, ब्रांड अपना लेके आएँ, को ब्रांडिंग के प्रिंसिपल के तहत काम करें और मिलके हम इस मुल्क का कर्जा उतारें। ये आज की ब्रीफिंग का जी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हमने सब ने मिलके ये शहर बनाना है और भीख मांग के नहीं, काम करके पाकिस्तान का कर्जा उतारना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।